हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका टाइटल है माई हॉस्टल लाइफ, यानी मेरे हॉस्टल की ज़िंदगी। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है माई यानी कि मेरे, हॉस्टल यानी कि हॉस्टल सिंपली हो जाएगा, और लाइफ यानी कि ज़िंदगी। तो मेरे हॉस्टल की ज़िंदगी। दोस्तों, हॉस्टल की जो ज़िंदगी है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ दोस्त जो है भाई बन जाते हैं और वहाँ का कमरा जो है घर। या ये कह लीजिए कि एक ऐसी ज़िंदगी ये होती है जहाँ दोस्त बनते हैं, सपने संवरते हैं और फिर ज़िंदगी जो है वो बदल जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत पैराग्राफ है। आइए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। आई लिव इन अ हॉस्टल। आइए दोस्तों, इसे सीखते हैं। आई यानी कि मैं, आई यानी कि मैं, लिव रहता हूँ, लिव रहता हूँ। इन यानी कि मैं, इन यानी कि मैं। और ए हॉस्टल का दोस्तों अर्थ होता है ए यानी कि हो, एक हो जाएगा, और हॉस्टल सिंपली यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हॉस्टल। तो इसका अर्थ हो जाएगा आई लिव इन अ हॉस्टल, मैं एक हॉस्टल में रहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले की वीडियो में प्रॉमिस कर चुका हूँ कि इन वीडियोस को लाने का मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर कर चीज़ों को सिखाऊं, बल्कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि हर एक वीडियो में मैं कुछ आपको छोटी छोटी चीज़ें ऐसी दे सकूँ जो आपके इंग्लिश सीखने के सफ़र में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो इसी की कड़ी में आज मैं जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में बताऊंगा, कब इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज जो कंप्लीट पैराग्राफ हमारा है, उस कंप्लीट पैराग्राफ में वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। जैसे पहले सेंटेंस में अगर देखें, लिव, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हॉस्टल लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम होम। तो आगे बताया जा रहा है हॉस्टल, तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या, हॉस्टल। लाइफ यानी जिंदगी, तो हॉस्टल की जिंदगी। इज यानी कि है। एक दूसरा भी अर्थ दोस्तों इसका होता है, एक दूसरा अर्थ होता है होती है। दोनों आप जानते हुए चलिए, एक है और एक होती है। वेरी यानी कि बहुत, वेरी यानी कि बहुत। डिफरेंट दोस्तों होता है अलग, डिफरेंट यानी कि अलग। फ्रॉम से, फ्रॉम यानी कि से। और होम का अर्थ दोस्तों होता है घर, होम यानी कि घर। दोस्तों, होम और एक वर्ड आपने सुना होगा हाउस। कभी आपने सोचा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है? दोस्तों, जो अपना घर होता है उसको हम होम कहते हैं, और अपने घर के अलावा दूसरे घर को क्या बोला जाता है, हाउस बोला जाता है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल नई लगी होगी। तो इसका कंप्लीट सेंस हो जाएगा, हॉस्टल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम होम। हॉस्टल की ज़िंदगी घर से बहुत ही अलग होती है। अब इस सेंटेंस में भी देखें, आपका जो मेन वर्ब है वो क्या है, इज़ है, और इज़ जो है ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की कैटेगरी में गिना जाता है। दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम वर्तमान समय की बात करते हैं, ऐसा काम करते हैं जो वर्तमान समय में कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इस टाइम पर हॉस्टल में रह रहे हैं, तो आप कहेंगे आई लिव इन ए हॉस्टल, यानी लिव फर्स्ट फॉर्म है, ये बता रहा है कि अभी आपका काम चल रहा है वर्तमान में। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ रूम में रहता हूँ, तो ये हो जाएगा आई शेयर माई रूम। शेयर जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
आप ये कहना चाहते हैं कि मैं साथ में पढ़ता हूँ, इट मीन्स अभी काम मेरा चल रहा है वर्तमान समय में, तो आप कहेंगे वी स्टडी टुगेदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये कहना चाहते हैं कि हम साथ में खाना खाते हैं, तो आप कहेंगे वी ईट टुगेदर, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये कहना चाहते हैं कि मैं साथ में खेलता हूँ, तो वी प्ले टुगेदर, प्ले भी आपका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कब करते हैं, ऐसे काम के लिए जो वर्तमान समय में चल रहा हो। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई यानी कि मैं, आई मैं शेयर साझा करता हूँ, शेयर यानी कि साझा करता हूँ। और एक और बात आपको बताता चलूँ दोस्तों, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसके लास्ट में ता ती ते के बाद है हूँ हे आता है। जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी ता ती ते के बाद है हूँ हे आ रहा है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ता ती ते के बाद है हूँ हे, और आगे भी इसी तरीके से निकलेगा। आई शेयर यानी मैं साझा करता हूँ, किस चीज़ को, माई रूम, माई यानी अपने और रूम यानी कमरा, तो मैं अपना कमरा साझा करता हूँ। विद यानी साथ, के साथ, माई यानी अपने, माई यानी कि अपने, और फ्रेंड्स का अर्थ दोस्तों हो जाएगा दोस्तों, फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों। तो मैं अपने दोस्तों के साथ अपना कमरा साझा करता हूँ। वी स्टडी ईट एंड प्ले टुगेदर, वी यानी कि हम, वी यानी कि हम। स्टडी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अगेन दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो लास्ट में ता ती ते के बाद है हुए आ रहा है। ईट यानी खाते हैं, खाते हैं। अगेन देखिए ता के बाद हुए आ रहा है। एंड और प्ले यानी खेलते हैं, प्ले यानी खेलते हैं। टुगेदर यानी एक साथ, टुगेदर यानी कि एक साथ। दोस्तों अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दें। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग दोस्तों हो जाएगी कि हम एक साथ पढ़ाई करते हैं, खाते हैं और खेलते हैं। इट फील्स लाइक अ बिग फैमिली, इट यानी कि ये, इट यानी कि ये, फील्स लगता है। दोस्तों फील का अर्थ क्या हो जाएगा, लगता है। तो अगेन लास्ट में ता है ती है आ रहा है, यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लाइक के जैसा, लाइक यानी के जैसा, किसके जैसा लगता है, अ बिग, ए यानी कि एक, बिग यानी कि बड़े, और फैमिली का अर्थ दोस्तों हो जाएगा परिवार, फैमिली यानी कि परिवार। तो ये बिल्कुल एक बड़े परिवार के जैसा लगता है। लाइफ इन अ हॉस्टल टीचेस मी डिसिप्लिन, लाइफ यानी जीवन या जिंदगी, जीवन या जिंदगी। इन यानी में, इन यानी कि में। दोस्तों इसका एक और अर्थ हो जाएगा की, क्या हो जाएगा की। ए हॉस्टल यानी एक हॉस्टल, एक क्या हो जाएगा, हॉस्टल। दोस्तों आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को रिपीट करते हुए चलिए, दोहराते हुए चलिए, इससे आप बहुत आसानी के साथ इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो एक हॉस्टल की जिंदगी, टीचेस सिखाती है, टीचेस यानी कि सिखाती है। अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मी यानी कि मुझे, मी यानी कि मुझे। डिसिप्लिन यानी अनुशासन, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। दोस्तों अनुशासन का मतलब ये हुआ कि सही चीज़ को सही वक्त पर करना। तो एक हॉस्टल की ज़िंदगी मुझे अनुशासन भी सिखाती है। वी वेक अप अर्ली, वी यानी कि हम, वी यानी कि हम। दोस्तों जब आप अपनी बात करते हैं तो उसके लिए आई वर्ड का यूज़ करते हैं। जब आप अपने साथ और लोगों की भी बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है, वी, यानी आई एक वचन है और वी आपका बहुवचन। वेकअप उठते हैं, वेकअप उठते हैं। अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अर्ली यानी जल्दी, अर्ली यानी जल्दी। तो हम जल्दी उठते हैं। एंड और फॉलो पालन करते हैं,
पालन करते हैं। अगेन आप बता सकते हैं कौन सी फॉर्म है। अ डेली रूटीन, ए यानी कि एक, डेली यानी रोज़, और रूटीन यानी चर्या। तो डेली रूटीन यानी दिनचर्या। तो कह रहा है कि हम जल्दी उठते हैं और दिनचर्या का पालन करते हैं। वी हैव फिक्स्ड टाइम्स फॉर स्टडी, मील्स एंड स्लीप। वी हमारा या हमारे, हैव यानी पास होना, पास होता है। तो अगेन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है। और आपको मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि हैव की मीनिंग क्या निकलती है जब ये फर्स्ट फॉर्म का काम करता है। पिछली 4-5 वीडियो आप दोस्तों ज़रूर से देखिएगा। फिक्स्ड यानी तय, फिक्स्ड यानी तय, टाइम का अर्थ दोस्तों हो जाएगा समय, टाइम यानी समय। तो हमारा एक तय समय होता है। फोर यानी का, फोर यानी का स्टडी पढ़ाई, स्टडी यानी पढ़ाई, मील्स यानी खाने, मील्स यानी खाने, एंड और स्लीप का अर्थ दोस्तों हो जाएगा सोने। तो कह रहा है कि हमारा पढ़ाई का, खाने का और सोने का एक तय समय होता है। थिंग्स दिस हेल्प्स अस मैनेज टाइम वेल। दिस यानी कि ये, दिस यानी कि है, हेल्प्स मदद करता है, मदद करता है। अगेन लास्ट में ताहे आ रहा है। अज यानी कि हमें, मैनेज, मैनेज का मतलब दोस्तों होता है प्रबंध करना। क्या होता है? प्रबंध करने। या इसका एक और अर्थ दोस्तों हो जाएगा इस्तेमाल करना। मैनेज का एक और अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? इस्तेमाल करना। टाइम यानी समय, और वेल का अर्थ दोस्तों हो जाएगा अच्छे से। वेल का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? अच्छे से। तो दिस हेल्प अस मैनेज टाइम वेल, ये हमें समय को अच्छे से इस्तेमाल करने में भी मदद करता है। कब? जब एक तय समय होता है। समटाइम्स आई मिस माई फैमिली। समटाइम्स कभी कभी, समटाइम्स यानी कभी कभी, आई यानी कि मैं, मिस माई फैमिली, मिस। दोस्तों मैं यहाँ पर मिस कर, दोस्तों सिंपली मैं लिख दे रहा हूँ मिस करता हूँ। या इसका दूसरा अर्थ आप लिख सकते हैं याद करता हूँ। माई यानी कि अपने, और फैमिली का अर्थ दोस्तों हो जाएगा परिवार। फैमिली यानी कि परिवार। तो यहाँ तक का अर्थ हो जाएगा कभी कभी मैं अपने परिवार को मिस करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट, लेकिन, लेकिन माई फ्रेंड्स यानी मेरे, माई मेरे, फ्रेंड्स यानी दोस्त, मेरे दोस्त। ठीक है। मेक मी फील, मेक मी फील का दोस्तों अर्थ हो जाएगा मेक यानी कराते हैं, कराते हैं। मी का अर्थ हो जाएगा मुझे, और फील यानी, फील यानी कि एहसास। एट यानी पर, और होम का अर्थ दोस्तों हो जाएगा घर। तो कह रहा है कि कभी कभी मैं अपने परिवार को मिस करता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त जो है मुझे ऐसा एहसास कराते हैं जैसे मैं घर पर हूँ। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, बर्थडेज एंड स्पेशल डेज टुगेदर। वी यानी कि हम, वी हम सेलिब्रेट मनाते हैं, सेलिब्रेट यानी मनाते हैं। दोस्तों आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते हुए चलिए। फेस्टिवल्स यानी त्योहारों, फेस्टिवल्स यानी त्योहारों, तो हम त्योहारों को मनाते हैं। ठीक है। बर्थडे यानी जन्मदिन, जन्मदिन, एंड और स्पेशल यानी विशेष, या इसका एक और अर्थ दोस्तों होता है खास। डेज यानी दिन या दिवस, टुगेदर यानी साथ में, टुगेदर यानी साथ में या एक साथ। तो कह रहे हैं कि हम साथ में त्योहारों को, जन्मदिन और विशेष दिन को मनाते हैं। वी आल्सो हेल्प ईच अदर इन स्टडीज एंड डेली टास्क। वी यानी कि हम, वी यानी कि हम, आल्सो दोस्तों होता है भी। हेल्प यानी मदद करते हैं, हेल्प यानी मदद करते हैं। ईच अदर, ईच अदर का अर्थ होता है एक दूसरे की, एक दूसरे
की। इन यानी में और स्टडीज़ यानी पढ़ाई, स्टडीज़ यानी पढ़ाई। तो हम एक दूसरे की पढ़ाई में मदद करते हैं। एंड और डेली यानी रोज़ के टास्क यानी कार्यों, टास्क यानी कार्यों या कामों। तो हम एक दूसरे की पढ़ाई में भी मदद करते हैं, साथ में हर रोज़ के कार्यों में भी। हॉस्टल लाइफ टीचेस मी इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हॉस्टल लाइफ यानी सिंपली यहाँ पर हो जाएगा हॉस्टल की ज़िंदगी, हॉस्टल की ज़िंदगी। टीचेस सिखाती है, टीचेस यानी सिखाती है, और मी का अर्थ दोस्तों हो जाएगा मुझे, मी यानी कि मुझे। तो मुझे सिखाती है हॉस्टल की ज़िंदगी क्या? इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता। क्या होता है इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता, या दूसरा इसका अर्थ यहाँ पर दोस्तों निकलेगा आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता एंड और रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड दोस्तों मिल रहे हैं, आप नोट करते हुए चलिए। यानी जिम्मेदारी, यानी कि क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। तो हॉस्टल की ज़िंदगी मुझे आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी सिखाती है। आई लर्न टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड माई बिलोंगिंग्स। आई यानी मैं, लर्न सीखता हूँ, क्या हो जाएगा? मैं लर्न यानी सीखता हूँ। टू टेक केयर ऑफ, टेक केयर यानी ख्याल रखना, क्या हो जाएगा दोस्तों? टेक केयर यानी ख्याल रखना। ऑफ यानी का, ऑफ यानी का, और माई सेल्फ दोस्तों हो जाएगा खुद। तो मैं खुद का ख्याल रखना सीखता हूँ। एंड और माई यानी अपने, बिलोंगिंग्स यानी सामानों, बिलोंगिंग्स यानी कि सामानों, ज़रूरत के सामानों। तो मैं ज़रूरत के सामानों और खुद का ख्याल रखना सीखता हूँ। इट आल्सो मेक्स मी स्ट्रोंगर एंड मोर कॉन्फिडेंट। इट यानी कि ये, इट यानी कि ये, आल्सो दोस्तों हो जाएगा भी, आल्सो भी। मेक्स बनाती है, या इसका एक और अर्थ निकलता है करती है, बनाती है या करती है। मी यानी मुझे, मी यानी कि मुझे। स्ट्रोंगर दोस्तों, स्ट्रोंगर हो जाएगा ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा मजबूत। इसमें अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो स्ट्रॉन्ग का अर्थ होता है मजबूत, लेकिन लास्ट में ई आर लग गया तो हो जाएगा ज़्यादा मजबूत। एंड और मोर यानी कि ज़्यादा। कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। तो ये मुझे ज़्यादा आत्मविश्वास और ज़्यादा मजबूत बनाती है। क्या चीज़? जो मैं खुद का ख्याल रखता हूँ और अपने सामानों का ख्याल रखता हूँ। आई इंजॉय माई हॉस्टल लाइफ। आई यानी मैं, इंजॉय यानी पसंद करता हूँ, पसंद करता हूँ। माई दोस्तों हो जाएगा अपने, और हॉस्टल लाइफ यानी हॉस्टल की ज़िंदगी, हॉस्टल की ज़िंदगी। तो मैं अपने हॉस्टल की ज़िंदगी पसंद करता हूँ। इट इज़ फुल ऑफ लर्निंग एंड फन। इट यानी कि ये, इट यानी कि ये, इज़ है, इज़ है। फुल यानी भरी, भरी हुई। ऑफ यानी से, ऑफ यानी से। लर्निंग यानी सीखने, लर्निंग यानी सीखने। एंड का अर्थ दोस्तों हो जाएगा और। फन दोस्तों होता है मज़े, फन यानी कि मज़े। तो हॉस्टल की ज़िंदगी मज़े और सीखने से भरी हुई है। दीज मेमोरीज विल स्टे विथ मी फॉर एवर। दीज यानी ये सब या ये सारी। मेमोरीज का मतलब दोस्तों होता है यादें, मेमोरीज यानी यादें। विल स्टे, विल का अर्थ दोस्तों होता है गा गे का सेंस निकलता है, और स्टे यानी रहना। तो हो जाएगा ये यादें रहेंगी। विथ यानी साथ, विथ यानी साथ। मी यानी मेरे। फॉर एवर हमेशा, फॉर एवर यानी हमेशा। तो कह रहे हैं कि ये सारी यादें मेरे साथ हमेशा के लिए रहेंगी। उम्मीद है कि दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।